स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज स्टूडेंट, गवर्नर का जो असेंट पावर है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए कि गवर्नर के द्वारा जो असेंट है वो नहीं दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्स को। तो अगर हम गवर्नर का असेंट पावर के बारे में डिस्कस करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 200 है उसके रिगार्डिंग में जो पावर, उसके अंदर में जो पावर है वो दी गई है गवर्नर को यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उनके रिगार्डिंग में। अगर बिल को यहाँ पे गवर्नर के द्वारा जो असेंट है वो दे दिया जाता है तो बिल यहाँ पे एक्ट के रूप में इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। एक्ट के रूप में इस्टेब्लिशमेंट आने के बाद में जो एग्जीक्यूटिव होगा, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होगा उनके द्वारा उस बिल को वहाँ पे, उस एक्ट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे स्टेट्स यहाँ पे इस वजह से अप्रोच किए कि गवर्नर के द्वारा जो डिसीजंस है वो नहीं लिए गए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स के रिगार्डिंग में, जिसमें आप देखें कि 2020 के समय के भी कुछ बिल्स सामने आए हैं इस केस के अंदर में कि वहाँ पे गवर्नर के द्वारा जो विद होल्ड है वो किया गया, डिसीजन नहीं लिया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट में कहा गया कि गवर्नर के द्वारा जो विद होल्ड है वो नहीं किया जाएगा अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उन बिल्स को दोबारा से रीपास कर दिया जाता है उस समय में। अब देखिए कि मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए थे वो तमिलनाडु है, आप देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें केरल है, पंजाब है। इन स्टेट्स के अंदर में एक बिल का जो प्रोविजन है वो ये है कि स्टेट के द्वारा जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ रन की जाती हैं उसके अंदर गवर्नर को यहाँ पे जो चांसलर की पोस्ट दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। उस चांसलर की पोस्ट के रिमूवल के रिगार्डिंग में ये एक्ट है जिसको यहाँ पे स्टेट असेंबलीज के द्वारा दोबारा से पास किया गया है। इसलिए अगर हम बात करें तमिलनाडु के अंदर में तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे गवर्नर का जो बेसिकली केस को डिस्कस किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, कहा गया है कि दोबारा से अगर पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा तो यहाँ पे असेंट को नहीं विद होल्ड नहीं किया जाएगा, असेंट को डिलीवर करना होगा गवर्नर को टाइम बाउंड मैनर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 200 के अंडर में तो यहाँ पे गवर्नर को पावर है बेसिकली असेंट को ग्रांट करने के रिगार्डिंग में, जब वो एक्ट के रूप में इस्टेब्लिशमेंट में आएगा विद होल्ड भी किया जा सकता है, दोबारा से रेफर भी किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और प्रेसिडेंट को रेफर करने का जो प्रोविजन है वो भी है गवर्नर को यहाँ पे कि कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कोई बिल तो उसको प्रेसिडेंट को भी रेफर किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द आर्टिकल 200। इसके बारे में हमने कंटिन्यूस 2-3 डेज से इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग फोरम के बारे में है। 2+2 डायलॉग फोरम के अंदर डिस्कस किया गया कि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो थ्रेट है या एनेक्जिटी है उसके रूप में उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, दोनों ही कंट्रीज के द्वारा। आप देखिए कि दोनों कंट्रीज का जो यहाँ पे मेरीटाइम जो यहाँ पे प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में भी चाइना के द्वारा कंटिन्यूस जो वॉइस है वो रेज की जाती है कि दोनों कंट्रीज अपना जो एक्सरसाइज है उसको कैरी आउट ना करें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, जिसके अंदर यूएस एंड जापान भी उसका पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चाइना के द्वारा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के जो 85% जो गुड्स यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर शामिल करने के रिगार्डिंग में भी चाइना के द्वारा जो कंटिन्यूस वॉइस है उसको रेज किया गया था। चाइना के द्वारा यहाँ पे जो दूसरे कंट्री का जो सोवर्निटी है उसका भी रेस्पेक्ट ना करना एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में उसको देखा है। 2+2 डायलॉग फोरम के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अलावा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसके पार्ट होते हैं। आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसके पार्ट है, ऐसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया के देखने के लिए मिलेंगे। 2+2 डायलॉग फोरम के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भी ये 2+2 डायलॉग फोरम है। इसके अलावा आप देखिए कि जापान के साथ में हमारा 2+2 डायलॉग फोरम है। तो यहाँ पे चाइना को वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट के रूप में देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो CCA है उसके बारे में, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसको भी साइन करने के रिगार्डिंग में जो डिस्कशंस हैं उनको किया गया है इस 2+2 डायलॉग फोरम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के रिगार्डिंग में है तो एक एम्बुश के अंदर हमारे कुछ जो सोल्जर्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के रिगार्डिंग में ही तो आप देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जो फुटबॉल का स्टेडियम है उसके टाइप इसका जो मैप है वो देखने के लिए मिलता है। सेंट्रल पार्ट जो वैली का जो पार्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पे मैती जो ट्राइब है उसका पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा।
मणिपुर का जो 60% पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहेगा, इस वैली के एरिया के अंदर में। हिल्स के एरिया के अंदर में आपको बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं जो हैं कुकी हैं, उस तरीके की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा। और 40% के आसपास जो पॉपुलेशन है इस स्टेट का वो आपको वैली हिल का जो एरिया है उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक ट्राइबल फोरम है, को एंड जो यहाँ पे जो एंड कुकी नाम का जो ट्राइब्स है उनका एक ट्राइबल फोरम है जिसके द्वारा अपना जो सेल्फ रूल है उसको डिक्लेयर किया गया था। उसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो केस हैं वो भी फाइल किए गए थे अभी रिसेंटली, अपने हमने कुछ दिन पहले उसको डिस्कस किया था। जब भी हम मणिपुर के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे जो लोकटक लेक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोकटक लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, बिस्नुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कैसे वो इम्पोर्टेंट है फुमडीज के परस्पेक्टिव से, तो वो भी आपको मणिपुर के पर्सपेक्टिव में आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विशाखापट्टनम के बारे में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का पार्ट है या तेलंगाना का पार्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे बोट्स के अंदर में जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया है, बस इसमें गुड न्यूज़ ये है कि किसी भी ह्यूमन लाइफ का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया जिसको कंपनसेट किया जाएगा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। काफ़ी सारी जो बोट्स हैं वो यहाँ पे जल गई हैं इस फायर के इंसिडेंट के अंदर में। आप देखिए कि अगर हम बात करें विशाखापट्टनम के बारे में तो आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। आंध्र प्रदेश का एक और कॉन्सेप्ट था 3 कैपिटल वहाँ पे बनाने का, एक जो प्रोपोजल है वो रखा गया था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो 3 जो कैपिटल हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएं, जिसके अंदर में आप देखिए कि अमरावती है। अमरावती जब उसको इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय जो गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उसके अंदर काफ़ी सारा जो करप्शन है इसके जो इश्यूज हैं वो भी रेज किए गए हैं। अमरावती के बाद में जो कर्नूल है उसको जुडिशियल कैपिटल बनाने की बात की गई और इसके अलावा विशाखापट्टनम है उसको भी एक कैपिटल बनाने का यहाँ पे डिस्कस किया गया था जब नई गवर्नमेंट यहाँ पे पावर के अंदर आई थी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको 3 कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको साउथ अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलता है। जो साउथ अफ्रीका नाम का कंट्री है उसके अंदर भी 3 कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल कैपिटल है वो मैक्सिमम हर एक स्टेट के अंदर दूसरा जो बिग सिटी है, जो बिग सिटी है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें राजस्थान का तो राजस्थान का जो जुडिशियल कैपिटल है बेसिकली जहाँ पे हाई कोर्ट का जो बेंच है, मेन बेंच है वो सिचुएटेड है वो जोधपुर के अंदर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर भी तो वो इलाहाबाद के अंदर सिचुएटेड है। तो इस वजह से मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर में यहाँ पे आपको दूसरा जो बिग सिटी है उसके अंदर जुडिशियल कैपिटल है वो देखने के लिए मिलती है। बट एग्जीक्यूटिव अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें दोनों एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ में वर्क करते हैं तो उनका यहाँ पे जो सेपरेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे इंक्रीज करेगा, टाइम कंज्यूमिंग को यहाँ पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तरकाशी के बारे में हमने डिस्कस किया था, उत्तरकाशी के बारे में आपको एक होमवर्क भी दिया था कि यहाँ पे आपको जो कुमायूं का जो रीजन है, कुमायूं के अंदर जो यहाँ पे नैनीताल है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये सब डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है उत्तराखंड के अंदर में। इसके अलावा हमने यहाँ पे गढ़वाल का जो रीजन है जिसके अंदर में नॉर्थ जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे देहरादून है, हरिद्वार है, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इस गढ़वाल के रीजन में। तो आपके लिए होमवर्क ये था कि गढ़वाल का रीजन तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो कुमायूं का रीजन है तो ये यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है उसके अंदर में कौन सा जो रीजन है सिचुएटेड है, कौन सी टोपोग्राफी है उत्तराखंड के अंदर में, उसको आपको बताना था कमेंट सेक्शन के अंदर में। वहाँ पे आप देखिए कि टनल का जो वर्क है उसके दौरान में वहाँ पे कोलिजन डैमेज हुआ और उसकी वजह से काफ़ी सारे वर्कर्स हैं उसके अंदर ट्रैप हो गए हैं उस टनल के अंदर में। तो उन्हीं के रेस्क्यू के रिगार्डिंग में है कि उनको जो फूड है वो सेंड किया गया है। यहाँ पे 41 वर्कर्स हैं जो इसके अंदर ट्रैप हो गए हैं टनल के अंदर में। काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है टनल के वर्क के रिगार्डिंग में, उनको जल्द ही यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की टोपोग्राफी के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल टोपोग्राफी है, कंटिन्यूस आपको कोई ना कोई इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलता है। चाहे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वहाँ पे जोशीमठ के बारे में 2023 का जो इनिशियल समय था उसी समय देखने के लिए मिला था जनवरी मंथ के अंदर में। वहाँ पे जोशीमठ में जो इंसिडेंट सामने आया वहाँ का लैंड का सब्सिडेंस का इश्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एयर इंडिया के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है कि यहाँ पे जो थ्रेट है वो दिया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड एक पर्सन है यूएस के अंदर में, तो उनके द्वारा जो थ्रेट है एयर इंडिया की रिगार्डिंग में दिया गया तो उसी के रिगार्डिंग में जो एनआईए के द्वारा जो केस है वो रजिस्टर किया गया है। अब देखिए कि एनआईए का जब एक्ट है उसको 2019 के अंदर जब वहाँ पे इसको अमेंड किया गया तो एनआईए को पावर दे दी गई कि अदर देन इंडिया का जो टेरिटरी है, इंडिया के टेरिटरी के बाहर भी अगर कोई केस है जिसको यहाँ पे डील करना है तो एनआईए को वो पावर है वो दे दी गई थी 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू। एयर इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है
उसके अंदर एक स्टेटमेंट पूछ लिया गया था। ऐसे 3 स्टेटमेंट दे दिए गए थे, जिसमें एक स्टेटमेंट था कि एयर इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उससे पहले हुआ था, क्योंकि उस समय भी एयर इंडिया है वो न्यूज़ के अंदर में था 2017-18 के समय में। तो आपको एयर इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में है, बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर में जो बांग्लादेश है वो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर में। काफ़ी सारे ऐसे जो बिग ब्रांड्स हैं उनके द्वारा यहाँ से जो गारमेंट्स हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, बांग्लादेश से उनको इंपोर्ट किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे आपको चाइना देखने के लिए मिलता है, सेकंड नंबर के ऊपर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे अराउंड द 80% जो इसका इकोनॉमी है वो गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर सिचुएटेड है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो एमएसएमई कम्युनिटीज़ हैं, एमएसएमई जो सेक्टर्स हैं, छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप देखें कि हमारे भी जब यहाँ पे कंट्री के अंदर इलेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं तो फार्मर्स के द्वारा ऐसे काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है कि हमारा जो लोन है उसको माफ़ कर दिया जाए या उसको मैनिफेस्टो के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पे इलेक्शंस हैं वो जनवरी के अंदर कंडक्ट होंगे बांग्लादेश के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वहाँ पे जो मिनिमम वेज है उसके रिगार्डिंग में बेसिकली यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। 8,000 इनको यहाँ पे प्रेजेंट समय में बांग्लादेश का जो टका है उसके परस्पेक्टिव में 8,000 जो मनी है वो दिया जाता है। इनकी डिमांड है कि इसको इंक्रीज करते हुए 23,000 के आसपास कर दिया जाए। तो आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो मिनिमम वेज है वो हर एक डिपार्टमेंट का 5 ईयर्स के अंदर में रिवाइज का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि हर 5 ईयर्स के अंदर उसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा उसका जो वेज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि 16,000 आपका जो वेज है उसको कर दिया जाए। बट यहाँ पे वर्कर्स की डिमांड है कि प्रेजेंट समय में जो इन्फ्लेशन है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से या फूड का जो प्रोडक्टिविटी है अल्नीनो है जिसकी वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हुआ तो उसी का प्रोडक्टिविटी के ऊपर कम प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज के द्वारा जो राइस है उसका भी एक्सपोर्ट को यहाँ पे कंट्रोल किया गया है, स्पेशल उसके अंदर इंडिया भी एक पार्ट है। तो आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है फूड आइटम्स के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुआ है। एक इलेक्शन ईयर भी है वहाँ पे, तो इलेक्शन ईयर्स के अंदर भी आपको इस तरीके का जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो कंटिन्यूस प्रोटेस्टिंग के हैं अंदर हैं गारमेंट सेक्टर के अंदर में। आप देखिए कि गारमेंट सेक्टर के अंदर जो बिग कंपनीज हैं उनके द्वारा भी एक इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलता है कि उनके द्वारा यहाँ से जो गारमेंट का रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। तो क्यों ना उन बिग कंपनीज का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि इन गारमेंट वर्कर्स को जो स्मॉल कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की गारमेंट सेक्टर के अंदर जो एमिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, एमिशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में गारमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग में कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो इनकरेक्ट होगा, चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, फिर बांग्लादेश है। नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा कि उसके अंदर में जो एमिशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, बट एमिशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और एमिशन को रिड्यूस करने का भी हमारा टारगेट है, तो उसके रिगार्डिंग में भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपको एमिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए गारमेंट सेक्टर की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2+2 डायलॉग के बारे में डिस्कस किया तो एक इंटरव्यू है बेसिकली यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बारे में, उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो इंडिया और कनाडा का जो इश्यू हुआ उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि प्रोटेस्ट करने का जो पावर है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दिया गया है, बट देयर इज ए सम काइंड ऑफ लाइन है जो यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट और वायलेंस को यहाँ पे सेपरेट करता है। अगर वायलेंस को यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा, अगर वियना कन्वेंशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया, वायलेंस को कैरी आउट किया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वहाँ पे उस प्रोटेस्ट को नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को यहाँ पे वायलेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली कनाडा के पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस किया था। कनाडा के अंदर इंडिया का जो एम्बेसीज है उनको कंटिन्यूस टारगेट किया गया था, इंडियन जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको भी टारगेट करने का जो देखने के लिए मिला था। ऐसा ही एक लंदन के अंदर इंसिडेंट भी देखने के लिए मिला था कि कैसे वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के ऊपर जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड पर्सनस के द्वारा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सेपरेशन को बताया गया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, बट वायलेंस को नहीं कैरी आउट किया जाएगा।
अगर हम बात करें हरदीप सिंह निज्जर, जिसके रिगार्डिंग में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो आपको डैमेजिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिले। तो आप देखिए कि इनके द्वारा जो 5 आई अलायंस है, 5 आई अलायंस क्या है, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का अलायंस है जिसका पार्ट ऑस्ट्रेलिया भी है। कौन कौन से कंट्रीज उसका पार्ट है 5 आई अलायंस का? आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था इन द फेज ऑफ द डेट वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय इंटेलिजेंस शेयरिंग के रिगार्डिंग में यूके और यूएसए के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया। बाद में आप देखिए कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया प्लस में न्यूजीलैंड, ये जो 3 कंट्रीज और उसको ज्वाइन करते हैं तो 5 कंट्रीज का बेसिकली एक अलायंस है जिसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको किया जाता है। कोई भी ऐसा थ्रेट है उसके रिगार्डिंग में इंटेलिजेंस है तो दूसरे कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी को उस थ्रेट है उसको शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वेना कन्वेंशन के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि वेना कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग में है? वेना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के रिगार्डिंग में है। हमारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में कि दूसरे कंट्री के अंदर वो सर्व करते हैं तो उनको वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो दिया जाए, वहाँ की जो लोकल एजेंसी है उसके द्वारा उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्ट चेक यूनिट के बारे में है। आप देखिए कि तमिलनाडु के द्वारा बेसिकली फैक्ट चेक यूनिट है उसको इस्टेब्लिश किया गया है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस कर किया गया है यहाँ पे कि कैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी एक फैक्ट चेक यूनिट है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई थी। उसी को बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया। तो अभी उसका जो ऑर्डर है वहाँ पे पेंडिंग है, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर है उसको नहीं रिलीज किया गया है। इन्फॉर्मेशन ये है कि फैक्ट चेक यूनिट है उसको बनाया गया जो बेसिकली आप देखिए कि सोशल मीडिया जो पोस्ट है उनको भी ये यहाँ पे एग्जामिन करेगा। कोई भी तमिलनाडु के रिगार्डिंग में कोई भी पोस्ट है, तमिलनाडु के रिगार्डिंग में कोई भी यहाँ पे जो न्यूज़ है अगर उसको स्प्रेड किया गया है तो उसको भी ये उनके द्वारा चेक किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स और भी यहाँ पे जो न्यूज़ हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उन सभी को यहाँ पे चेक किया जाएगा इस फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा जो बेसिकली फेक न्यूज़ को यहाँ पे डील करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फैक्ट चेक यूनिट के बारे में तो आप देखिए कि हमारा आर्टिकल जो 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका पावर आपको देता है। उसके अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो भी यहाँ पे इम्पोज हैं। बट आप देखिए कि इस तरीके का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। गवर्नमेंट के जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी रूल्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 2012 के जो रूल्स हैं जिसके अंदर में एक फैक्ट चेक यूनिट है उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी श्रिया सिंगल केस है जिसके अंदर सोशल मीडिया पोस्ट के रिगार्डिंग में किसी को भी यहाँ पे प्रोसिक्यूट है वो नहीं किया जा सकता इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। सोर्निटी एंड दैट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो आर्टिकल 19 के अंदर है, अगर कंट्री का सोर्निटी है, फ्रेंडली रिलेशंस है, उनको हार्म किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बेसिकली उस पर्सन को चार्ज किया जा सकता है कोई भी ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी जो प्रोग्राम था G20 का मीटिंग के समय इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसी के बारे में यहाँ पे यूएस के जो एनवॉय हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि वो अभी प्रेजेंट समय में इनिशिएटिव्स सम हाउ उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे हिट होगा। क्योंकि आप देखिए कि 2+2 डायलॉग रिसेंटली इंडिया और यूएस का कैरी आउट किया गया था, उसके अंदर भी उसको डिस्कस किया गया था कि कैसे यहाँ पे इंडिया और यूएस के द्वारा जिस तरीके से उसको लॉन्च किया गया G20 के समय में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, तो कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्ट होगा ड्यू टू द डेट इजराइल के अंदर जो वॉर है, जो क्राइसिस है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। और इजराइल का जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है स्टूडेंट्स? पोर्ट ऑफ हैफा, जो अडानी ग्रुप के द्वारा उसको एक्वायर किया गया है। तो आप देखिए कि पोर्ट ऑफ हैफा को यहाँ पे उसका पार्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है हो सकता है कि हमारा जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी उसके चीफ गेस्ट के रूप में विजिट करें, तो उसका भी डिस्कशन यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडो पैसिफिक जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है, मैरीटाइम जो डोमेन अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने की बात की गई है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे सिक्योरिटी जो एक्सचेंज इंक्रीज होने की वजह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे का बेनिफिट करेंगे। साइबर डोमेन के अंदर में एंटी सबमरीन है, एंटी ड्रोन वॉरफेयर है, इन सभी में वो डील करने में हेल्प करेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल्ड के रिगार्डिंग में है, इंडिया का जो गोल्ड का यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे बीओपी जो क्राइसिस है, बीओपी क्राइसिस को ये बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज करता है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस डेफिसिट को भी ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इंडिया के द्वारा टू मच जो गोल्ड है वो इम्पोर्ट किया जाता है, उसी की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए हमारे यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के अलावा जो गोल्ड है, ये भी एक बेसिक मेजर कंपोनेंट है जो यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर में बेसिकली जो जो वाइडनिंग है उसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इंडिया में गोल्ड है वो कहाँ से निकाला जाता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोलार नाम की एक जगह है, कोलार गोल्ड फील्ड माइंस है कि जो वहाँ से निकाला जाता है इंडिया के अंदर जो गोल्ड है वो देखने के लिए। डायमंड इंडिया के अंदर आप देखिए मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ से निकाला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्जेंटीना के बारे में है, वहाँ पे इलेक्शंस हुए, कल आपको होमवर्क दिया था जॉर्जिया के बारे में, तो इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए ये क्या है, ये लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका के यहाँ पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है, कंट्री का नाम है चिली, कंट्री का नाम है चिली। यहाँ पे एक कंट्री है उसको हम बोलते हैं बोलीविया के नाम से। बोलीविया के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंट्री है उसको हम जानते हैं प्रगवे के नाम से या प्राग के नाम से। और यहाँ पे जो कंट्री सिचुएटेड है उसको हम उरुग्वे के नाम से जानते हैं। दिस कंट्री इज नोन एज द अर्जेंटीना, दिस कंट्री इज नोन एज द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के नाइबर कंट्रीज हैं। अर्जेंटीना के अंदर जो ग्रास है वो पाई जाती है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, जो टेम्परेट ग्रासलैंड का एरिया है उसके अंदर यहाँ पे ग्रासलैंड पाई जाती है, टेम्परेट ग्रासलैंड का, और जिसको हम पंपाज के नाम से जानते हैं, पंपाज के नाम से इसको जानते हैं। टेम्परेट जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है वो यहाँ पे पाया जाता है। इसराइल के द्वारा यहाँ पे हॉस्पिटल अटैक के रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए गाजा स्ट्रिप उसको हमने कंटिन्यूस डिस्कस किया है, तो उसका जो लोकेशन है उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, अब काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ हैं उनको हमने कंटिन्यूस डिस्कस किया है। तो ये द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको हमने डिस्कस किया। आप इनका जो लोकेशन है, जो जॉर्जिया का जो लोकेशन कल हमने उसको डिस्कस किया था, जॉर्जिया का लोकेशन उसको ज़रूर से देखना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी